नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बीते 80 दिनों से जारी किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है 3 कृषि कानूनों को वापस करवाना। दरअसल सितंबर में सरकार संसद में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर आई, लेकिन किसानों को ये कानून कुछ पसंद नहीं आए। किसानों का कहना है कि ये 3 नए कृषि कानून बैकडोर से प्राइवेट प्लेयर्स की खेती किसानी में एंट्री का साधन है, इसलिए वो इन कानूनों के खिलाफ है और सरकार से चाहती है कि वो इन कानूनों को तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस कर ले। इन 3 कानूनों में एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। जैसा कि नाम से कुछ समझ में आ रहा है, उसी आधार पर समझिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा कानून है जिसमें किसान बीज बोते समय व्यापारी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि फसल की कटाई के वक्त उसको कितना पैसा मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ पेच हैं जिसमें फसल की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव मामला सामने आया है। दरअसल साल 2018 में बैतूल जिले के सैकड़ों किसानों से एक कंपनी ने सहजन ड्रमस्टिक की खेती के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कंपनी अब धोखा देकर गायब हो गई है। सहजन यानी ड्रमस्टिक, जिसे कई जगह पर सहजना का पौधा भी कहते हैं, उसकी खेती के लिए एक कंपनी ने किसानों से जो करार किया था, अब वो कंपनी दूर दूर तक किसानों के पास नज़र नहीं आ रही है। इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले घनश्याम बताते हैं कि उसे इसके फ़ायदे बताए गए, समझाया गया और सरकारी विभाग के ज़रिए ये करार किया गया। किसानों ने पौधों के लिए 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से करीब 125 एकड़ के लिए पैसे भी जमा किए, लेकिन अब स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अकेले बैतूल जिले में करीब 200 किसानों ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसके लिए पैसे भी जमा किए थे कंपनी में, जिससे वो पौधे ले सकें और फार्मिंग कर सकें। लेकिन उनके पैसे तो जमा हो गए, लेकिन उनको पौधे नहीं मिले। जिले भर के किसान हैं, करीब 250-300 किसान होंगे और मुख्यमंत्री तक भी हमारे ज्ञापन हमने कलेक्टर के माध्यम से पहुंचाए हैं, लेकिन आज तक भी अभी 2 साल हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। अब घनश्याम जैसे कई किसान लगातार सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं और इसके लिए कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी जिन लोगों ने कांटेक्ट किए थे, जिन्होंने लगाए थे, जिनके जिले में सबसे अच्छी फसल थी, उन लोगों ने अपनी फसल उछका के फेंक दी है, क्योंकि उनको फायदा ही नहीं हुआ है। मुनगा केस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल है। बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आगे कभी बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि विभाग ने भरोसा देके, चलो अपन किसी कंपनी के थ्रू करते और वो भाग जाती तो अपन बोलने को होते। आज तो सरकारी विभाग पे भरोसा किया ना, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? लेकिन उसने भी धोखा दिया है। अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले की जांच चल रही है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि इसके खिलाफ FIR कराकर कंपनी की संपत्ति कुर्क कराई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी शिकायत यानी कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ आया है। मैं कराऊंगा कार्रवाई, उसके खिलाफ FIR कराऊंगा तत्काल और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ बैतूल जिले का ये मामला किसानों के लिए एक डरावनी तस्वीर जैसा है। दरअसल मोदी सरकार का कहना है कि 2022 तक वो किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है, इसी के लिए वो नए कृषि कानून लेके आई है। उसमें एक कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, जिसे काफ़ी बेहतर बताया गया और कहा गया कि किसान अपनी मनमर्जी का मालिक होगा और कंपनी उसे पैसा देगी जिसके लिए वो काम करेगा। लेकिन किसानों का लगातार ये कहना है कि उनके बीच ये डर है कि कंपनियां उनकी ज़मीन हड़प सकती हैं। इसके साथ ही क्वालिटी को लेकर जब संघर्ष होगा उसमें किसान फंस जाएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये किसानों के पास ऑप्शन है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है या नहीं करनी। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देश भर में एक मिला जुला सा फीडबैक है। किसानों का कहना है कई जगह पर उनको कोर्ट तक जाना पड़ा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ और अपने पैसे को लेने के लिए कंपनियों से लगातार संघर्ष करना पड़ा है। वहीं कुछ किसान कहते हैं कि वो एश्योर हो जाते हैं एक अच्छे अमाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान।